श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। भगवान स्वामीनारायण ने अपने उपदेश वचनों में कहा है, मुमुक्षुओं को यदि उत्कृष्ट गुण प्राप्त करने हो, उनका उपाय बताते हुए कहा है कि जिनको भगवान की कथा वार्ता में जितनी प्रीति, उतनी उनके जीवन में से आसक्ति दूर हो जाती है, काम क्रोधादि स्वभाव उनका नाश हो जाता है। ऐसे ही मुमुक्षुता के साथ आज के कथा वार्ता सुनने के लिए एकत्रित हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की सत्संग सभा की शुरुआत करते हैं धुन, कीर्तन एवं स्तुति के गान से। अक्षरधाम में रहनार स्वामी नारायण भगवान। अक्षरधाम में रहनार स्वामी नारायण भगवान। स्वामी नारायण भगवान, स्वामी नारायण भगवान, स्वामी नारायण भगवान, स्वामी नारायण भगवान। जीवने मोक्ष नो आधार स्वामी नारायण भगवान। जीवने मोक्ष नो आधार स्वामी नारायण भगवान। स्वामी नारायण भगवान, स्वामी नारायण भगवान, स्वामी नारायण भगवान, स्वामी नारायण भगवान। प्रमुख स्वामी मावसनार स्वामी नारायण भगवान। प्रमुख स्वामी मावसनार स्वामी नारायण भगवान। स्वामी नारायण भगवान, स्वामी नारायण भगवान, स्वामी नारायण भगवान, स्वामी नारायण भगवान। महंत स्वामी मावसनार स्वामी नारायण भगवान। महंत स्वामी मावसनार स्वामी नारायण भगवान। स्वामी नारायण भगवान, स्वामी नारायण भगवान, स्वामी नारायण भगवान, स्वामी नारायण भगवान। स्वामी नारायण भगवान, स्वामी नारायण भगवान, स्वामी नारायण भगवान, स्वामी नारायण भगवान। प्रेमे प्रेम की बोलो 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 स्वामी नारायण भगवान। स्वामी नारायण भगवान, स्वामी नारायण भगवान, स्वामी नारायण भगवान।
मुनि संग मरम जनायो, मुनि संग मरम जनायो, कली में साचो सतयुग आयो, कली में साचो सतयुग आयो। स्वामी नारायण देव प्रकट भये, स्वामी नारायण देव प्रकट भये, मुनि संग मरम जनायो, मुनि
साचो सतयुग आयो, कली में साचो सतयुग आयो। स्वामी नारायण देव प्रकट भये, स्वामी नारायण देव प्रकट भये, मुनि संग मरम जनायो, मुनि संग मरम जनायो, कली में साचो सतयुग आयो, कली में साचो सतयुग आयो, कली में साचो सतयुग, साचो सतयुग, साचो सतयुग आयो। श्रीमत् सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं चदिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिगीत्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः, जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। आइए अब हम सब परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के दिनचर्या के कुछ अंशों के दर्शन करते हैं गुरु हरि दर्शन के माध्यम से। सुखकरण दुःखहरण हे नारायण स्वरूप जी। सुखकरण दुःखहरण हे नारायण स्वरूप जी। करुणामय तुम हे गुरुवर भव के तारणहार। करुणामय तुम हे गुरुवर भव के तारणहार। आपका जय जयकार,
का जय जयकार, प्रमुख स्वामी का जय जयकार, प्रमुख स्वामी का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। प्रमुख स्वामी तुझ चरण कमल में कोटि कोटि हो वंदन। प्रमुख स्वामी तुझ चरण कमल में कोटि कोटि हो वंदन। पूजे हम धूप दीप आरती, पूजे हम धूप दीप आरती, कुमकुम के सर चंदन। पूजे हम धूप दीप आरती, कुमकुम के सर चंदन। पूजे हम धूप दीप आरती, कुमकुम के सर चंदन। सगम सगम पनि नि ध प म ग रे सा, सगम सगम पनि नि ध प म ग रे सा, गम पनि सा, गम पनि सा, गम पनि सा। प्रमुख स्वामी तुझ चरण कमल में कोटि कोटि हो वंदन। नर तन में नारायण पायो, नर तन में नारायण पायो। धन्य धन्य ये संसार। गूंजे आपका जय जयकार, प्रमुख स्वामी का जय जयकार। गूंजे आपका जय जयकार, प्रमुख स्वामी का जय जयकार। सांस तुम्हारी सकल जीव को सुख देने ही चलती। सांस तुम्हारी सकल जीव को सुख देने ही चलती। गोद तुम्हारी दुखियारों के पूर्वे उमंग भरती। हाथ तुम्हारे निर्माते जन जन संस्कार की धरती। हाथ तुम्हारे निर्माते जन जन संस्कार की धरती। चरण तुम्हारे घर घर जाते तीर्थ श्रृंखला बढ़ती। उर धड़कन के सभी ताल में स्वामी नारायण नाम गूंजे। आपका जय जयकार, प्रमुख स्वामी का जय जयकार। आपका जय जयकार, प्रमुख स्वामी का जय जयकार। कलयुग का विख पीकर स्वामी अमृत वर्षा खूब करे। कलयुग का विख पीकर स्वामी अमृत वर्षा खूब करे। पापी जन के पाप पखारे, इनमें सद्गुण खूब भरे। पापी जन के पाप पखारे, इनमें सद्गुण खूब भरे। धन्य भाग्य हमको मिले, भगवे में देखो भगवंत। धन्य भाग्य हमको मिले, भगवे में देखो भगवंत।
गढ़ड़ा मध्य प्रकरण के 28वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं, जो भगवान का सच्चा भक्त है, मैं उस भक्त का भी भक्त हूँ। ऐसे भक्त की भक्ति मैं करता हूँ। जिस भक्त की भक्ति करने की इच्छा भगवान को स्वयं होती हो, तो वह भक्त का जीवन कैसा होगा। भगवान स्वामीनारायण जी के समकालीन भक्तों, जो भक्तों पंच विषय से नहीं भगवान की प्राप्ति से परिपूर्ण थे, वह भक्तों संसार की संपदाओं से नहीं सेवा और समर्पण से समृद्ध थे। तप और त्याग से उनका जीवन तृप्त था। उनके जीवन में भगवान की भक्ति की मस्ती थी और भी अनंत गुणों उनके जीवन में थे, और इन्हीं के कारण भगवान उन पर न्यौछावर हो जाते थे। भगवान के ऐसे महान भक्तों के जीवन में से हम प्रेरणा प्राप्त करने वाले हैं। आइए आज के दिन हम ऐसे ही महान तो भक्त रत्नों के जीवन पुंज में से प्रेरणा का प्रकाश प्राप्त करते हैं। सबसे पहले भक्तराज दादा खाचर के जीवन के बारे में एक वक्तव्य का लाभ प्राप्त करेंगे। पूज्य विवेक रत्न स्वामी जी से विनती करते हैं कि हमें भक्तराज दादा खाचर के जीवन पर प्रवचन का लाभ प्रदान करें। पूज्य विवेक रत्न स्वामी जी। स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय जय जय। भगवान श्री स्वामीनारायण के अनेक भक्तों में से आज हम भक्तराज दादा खाचर की कथा सुनेंगे। भक्तराज दादा खाचर गढ़ड़ा गांव के थे। उनके परिवार की बात हम सुने तो उनके पिता श्री एबल खाचर थे, जो गढ़ड़ा गांव के राजा थे। उनके एबल खाचर के अनुज जीवा खाचर थे। दोनों भाई का छोटा सा राज्य था, जिसमें 12 गांव थे। 6 गांव जीवा खाचर के थे, 6 गांव एबल खाचर के थे। एबल खाचर की 2 रानी थी, सूरप्रभा देवी, जिनसे 4 बेटियां का जन्म हुआ था, जीऊबा, लाडूबा, पांचालीबा और नानीबा। और दूसरी रानी थी सोमप्रभा देवी, जिनसे बेटे का जन्म हुआ था, जिनका नाम उत्तम कुमार रखा था। यही उत्तम कुमार वही दादा खाचर। दादा खाचर के जीवन में बचपन से ही अप्रतिम भगवान के प्रति भक्ति थी। पूरा परिवार भक्ति से जुड़ा हुआ था। स्वामीनारायण भगवान के योग में संवत 1861 में जब स्वामीनारायण भगवान कार्याणी पहुँचे थे माचा खाचर के वहाँ, तब एबल खाचर अपने परिवार के साथ स्वामीनारायण भगवान के दर्शन के लिए गए थे। उस समय दादा खाचर की उम्र 3 साल की थी, छोटा बालक था। स्वामीनारायण भगवान के दर्शन कर रहे थे तो एबल खाचर ने जैसे दंडवत किया, वैसे दादा खाचर ने भी दंडवत किया और महाराज के चरणों में बैठ गए। महाराज के चरण स्पर्श कर रहे थे, छोटा बालक की तरह। तब एबल खाचर ने महाराज को कहा
कि ये मेरा कुंवर है उत्तम, दादा खाचर। तो महाराज ने तुरंत दादा खाचर को उठा लिया, अपनी गोदी में बैठा दिया और कहा, जैसे वो आपका बेटा है वैसे ये दादा हमारा भी बेटा है और आपका पूरा परिवार हमारा है। तो उस प्रकार एबल खाचर के साथ महाराज की प्रथम मुलाकात हुई थी और दादा खाचर का भी इसी प्रकार प्रथम बार महाराज के दर्शन का योग हुआ था। फिर 61 की साल में ही स्वामीनारायण भगवान एबल खाचर के आमंत्रण से गढ़पुर गांव में पधारे और दादा खाचर के दरबार में, एबल खाचर के दरबार में महाराज वहाँ रुके थे। एबल खाचर के दरबार में महाराज रुके थे तो उसी समय दादा खाचर तो छोटे ही थे, तो जब जब एबल खाचर महाराज के दर्शन करने के लिए आते तो साथ में दादा खाचर भी आते। महाराज उनको अपनी गोदी में बिठाते और खूब हेत प्रीत करते। पूर्व की पहचान हो, इसी तरह दादा खाचर के साथ महाराज का जीव लग गया था और दादा खाचर को भी महाराज के प्रति ऐसा हेत, ऐसा प्रेम हो गया था। दादा खाचर की अप्रतिम भक्ति से महाराज गढ़पुर में रुके थे और हम सब हर रोज़ वचनामृत का पठन करते हैं तो वचनामृत के हर पन्ने पर दादा खाचर और दादा खाचर के दरबार की बात आती है। दादा खाचर की बात स्वामीनारायण भगवान ने वचनामृत में कही है। जैसे सभी भक्तों को किसी न किसी प्रकार का अंग होता है, यानी एक प्रकार का अंग, जैसे भक्ति का किसी को अंग होता है, किसी को ज्ञान का अंग होता है, वैसे तो महाराज ने गडड़ा अंत्य प्रकरण के 24वें वचनामृत में 12 अलग अलग संत, बाई और हरिभक्त की बात कही है। उसमें सबसे प्रथम क्रम में दादा खाचर की बात कही है और कहा महाराज ने कि दादा खाचर का विश्वास का अंग है। तो पूरे जीवन दरमियान महाराज गढ़पुर में रहे। 1861 से 1886 तक, यानी 25 साल तक महाराज गढ़पुर में रहे। बीच बीच में विचरण करने जाते, फिर भी वापस गढ़पुर में आ जाते। तो दादा खाचर का ऐसा प्रेम, भक्ति भाव, लगाव था, तो महाराज उनके प्रति इतने विश्वास से जुड़े हुए थे और दादा खाचर भी महाराज के प्रति विश्वास से जुड़े हुए थे। तो महाराज ने ये बात बताई कि दादा खाचर का ऐसा अंग है जो विश्वास का अंग है। स्वामीनारायण भगवान के समय में जब जब बड़े छोटे उत्सव होते थे दादा खाचर के दरबार में, तो कई उत्सव महाराज वहाँ करते थे, जैसे कपिला छठ हो, दीपावली हो, अन्नकूट हो, भीम एकादशी हो, जल जुलनी एकादशी हो, जन्माष्टमी हो, अक्षय तृतीया हो, रथ यात्रा हो, श्रीहरि जयंती हो, इस प्रकार अनेक उत्सव करते थे महाराज। तो सभी उत्सव में महाराज सभी संतों और भक्तों को बुलाते। सभी संतों भक्तों की सेवा दादा खाचर और उनका परिवार हर हमेश किया करते थे। एक बार ऐसा हुआ, श्रीहरि जयंती का उत्सव था। तो उस समय महाराज ने दादा खाचर को कहा कि यह उत्सव सादा से करना, बड़े धूमधाम से नहीं करना है और सिर्फ गढ़पुर के भक्तों के लिए ही करना है। तो उस वक्त दादा खाचर की जो लाड़ूबा जीवबा बहनें थी, उन्होंने दादा खाचर को कहा कि ये तो श्रीहरि जयंती यानी अपने इष्ट देव भगवान स्वामीनारायण का जन्मदिन है और वो सादा से क्यों मनाए, बड़ी धामधूम से हमें तो मनाना है। मगर दादा खाचर ने तुरंत मना किया कि देखो, महाराज की जैसी मर्जी है, महाराज ने जैसा कहा है वैसा ही हमें करना है। तो इस प्रकार दादा खाचर महाराज की आज्ञा के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। महाराज ने लोया के 3रे वचनामृत में भी यही बात बताई है कि भगवान और संत का महात्म्य, जिनके जीवन में महात्म्य सह निश्चय हो तो वो कैसे रहते, तो उसी
में महाराज ने 16 भक्तों के नाम दिए, उसमें भी दादा खाचर का नाम दिया है कि जो महात्म्य सह भक्ति जिसके जीवन में होती है तो भगवान की आज्ञा का हर हमेश पालन करते हैं। तो इस प्रकार दादा खाचर का जीवन था। एक बार श्रीहरि उत्सव, श्रीहरि जयंती का उत्सव दूसरे वर्ष में जब आया तो उसी समय दादा खाचर ने बड़े धामधूम से उत्सव करवाया। सुबह प्रभु श्री रामचंद्र भगवान का उत्सव किया, रात को भगवान स्वामीनारायण परब्रह्म इष्ट देव उनका उत्सव धामधूम से किया। और उसी उत्सव में स्वामीनारायण भगवान ने संत सभी भक्तों की सभा में कहा कि जो सच्चे भक्त होते हैं तो उनकी कसौटी भगवान करते हैं, और उस कसौटी में वो जब उत्तीर्ण हो जाते हैं तो जैसे जैसे कसौटी करते हैं तो वैसे वैसे वो भक्त उसमें प्रसन्न रहते हैं, राजी रहते हैं, और उससे भगवान के प्रति उनका लगाव बढ़ता रहता है, भगवान से दूर नहीं होते, अलग नहीं होते। तो इस प्रकार जैसे बलि राजा थे तो भगवान की कसौटी में उत्तीर्ण हो गए और वामन जी उनके ऊपर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए इतना नहीं मगर ये चातुर्मास के 4 मास तक भगवान वामन जी बलि राजा के द्वार पर दर्शन देने के लिए खड़े रहते हैं। तो ये बात बताई और सामने जीवा खाचर बैठे थे। तो महाराज ने उनसे कहा कि जीवा खाचर देखो ये कब हो सकता है, तो जब भगवान के प्रति सर्वस्व समर्पण होता है, भगवान के प्रति ऐसा दृढ़ विश्वास होता है, तब ही सर्वस्व समर्पण कर सकते हैं। और तब ही ऐसा जिनको मना गया है, जिनको इसी दृढ़ता हो गई है, वो ही ऐसा कार्य कर सकता है। तब भी जीवा खाचर ने बताया कि हाँ महाराज ऐसा ही हो सकता है, और तो नहीं हो सकता। तो उसी समय दोबारा स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि देखो आप कहते हैं हाँ, मगर आप तो मानते तो नहीं है। देखो ये दादा खाचर ऐसे विश्वासु भक्त है, तो उन्होंने अपना धन धाम कुटुंब परिवार सर्वस्व हमारी सेवा में रख दिया है, पूरा परिवार पूरी संपत्ति सब कुछ हमारी सेवा में रख दिया है। तो इस प्रकार ऐसे विश्वासु जो भक्त होते हैं तो उनके प्रति भगवान का भी प्रेम बढ़ता है, भगवान भी उसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। और जब जब इसी प्रकार उत्सव में प्रशंसा होती थी तब तब जीवा खाचर को भगवान के प्रति दादा खाचर के प्रति ईर्ष्या भाव होता था। तो इसलिए हर बार दादा खाचर का किसी प्रकार से बुरा हो, किसी प्रकार से दादा खाचर को धोखा पड़ जाए, दादा खाचर की बेइज्जती हो जाए, उसी प्रकार का जीवा खाचर हर हमेश प्रयत्न करते रहते थे। एक बार जब एबल खाचर अक्षरधाम गमन हो गए तब की बात है कि उस समय दादा खाचर के पास तो 6 गांव थे। उस समय दादा खाचर की उम्र सिर्फ 13 साल की थी 13 वर्ष की थी। तो उसी समय जीवा खाचर को लगा कि तो दूध मुहा बालक है, उसको क्या पता चलेगा। तो उन्होंने एक चाल चली, युक्ति प्रयुक्ति करी, और जो दादा खाचर का एक गांव था मांडवधार, वो गांव हड़पने के लिए, वो गांव छीनने के लिए उन्होंने एक चाल ऐसी चली कि जेठा और मेरामण लुटेरे थे, तो उनके साथ चाल चलकर उन्होंने वो गांव पर कब्जा किया। फिर ऐसी दहशत फैलाई, ऐसी शंका फैलाई कि दादा खाचर के ये गांव ये छीन लेंगे, इतना ही नहीं स्वामीनारायण भगवान को वो पकड़ लेंगे। तो गढ़ड़ा गांव में सभी के पास यही बात चल रही थी कि भाई भगवान को ये पकड़ने के लिए आएंगे, तो अब क्या होगा। तो स्वामीनारायण भगवान को जब ये बात की पता चली, ये बात का पता हुआ, तो महाराज ने जीवा खाचर को बुलाया। महाराज ने कहा कि क्या किया जाए, क्या करेंगे। तो जीवा खाचर ने कहा कि देखो वो तो ऐसा कहते थे कि 1-2 दिन में हम चढ़ाई करेंगे और महाराज को पकड़ लेंगे। तो मेरा मानना है कि आप ऐसा करो कि गढ़पुर छोड़कर आप कहीं और चले जाओ। महाराज ने कहा कि आप सही बात कहते हैं,
अच्छी बात हुई, आपने चेतावनी दी, मैं ज़रूर आज ही निकल जाता हूँ। और शाम होते ही महाराज ने बैलगाड़ी जुताई और अपने साथ भगूजी और नाजा जोग्या 2 भक्तों को साथ में लिए और महाराज वहाँ से निकल पड़े। पूरा गांव में सन्नाटा छा गया था और पूरे गांव के लोग महाराज को विदा करने के लिए आए थे। जीवा खाचर भी विदा करने के लिए आए। फिर महाराज किस ओर जाते हैं वो देखकर और महाराज ने सभी को वापस भेजा। फिर आगे जाके महाराज ने भगू जी को कहा कि देखो, हमें अभी ही मांडवधार जाने का है। तो भगू जी ने मना किया कि महाराज वो तो क्रूर है और हमारे साथ और कोई भक्तगण भी नहीं है सूरवीर, तो कैसे करेंगे। फिर भी महाराज ने कहा कि नहीं, ले चलो। और ज़बरदस्ती महाराज के आग्रह देखकर भगू जी ने वो जो बैलगाड़ी थी वो मांडवधार की ओर ली। तो रात को 12 बजे के आसपास महाराज वहाँ पहुँचे और गांव में घुसते ही पहले ये जेठा और मेरामन का घर आता था। तो उनका दरवाज़ा जो आंगन का वो खुला करके महाराज ने बैलगाड़ी अंदर ली। महाराज बैलगाड़ी पर से नीचे उतरे और बैल को छुड़ा दिए और उनके घर के पास एक पत्थर की बड़ी शिला थी, उस पर एक बैलगाड़ी जोर से पटकी। जो इतनी जोर से पटकी तो इतना भारी आवाज़ हुआ जैसे तोप का नाद हो। तो सब लोग घबरा गए। महाराज ने भी अपने हाथ में नंगी तलवार रखी थी और जोर से चिल्लाए, आज मैं तुझे दिखा देता हूँ कि ये मांडवधार गांव कैसे छीना जाता है। जेठा और मेरामन और गांव के और सब भी जाग गए, देख गए और उनको तो ऐसा लगा कि कहीं फौज आई हो, मतलब सब लोग तो इधर उधर छिप गए। जेठा और मेरामन भी ने देखा कि ये तो भगवान के हाथ है और उनका रौद्र स्वरूप देखकर वो भी वहाँ से पिछले घर के पीछे के दरवाजे से निकलकर घोड़ी पर बैठकर चल गई। स्त्री थी, वो लोग आए महाराज के पास माफ़ी मांगी। महाराज वहाँ से वापस गढ़पुर गए और रात को जाकर सो गए। सुबह उठते सबको पता चला कि महाराज तो वापस आकर सो गए हैं और उसी समय जीवा खाचर को भी ये सब पता चल गया। तो जीवा खाचर भी वहाँ आए। महाराज ने सभी बात बताई और जैसे ही सभी बात बताई तब पता चल गया और जीवा खाचर के पैरों तले की जमीन सरक गई। तो इसी प्रकार अनेक बार जीवा खाचर ने युक्ति प्रयुक्ति की, मगर उनकी युक्ति प्रयुक्ति भगवान के पास चली नहीं। स्वामीनारायण भगवान ने वचनामृत गढ़ड़ा अंत्य के 14 में बताया है। छोटे नाना शिवानंद स्वामी ने प्रश्न किया है कि 2 प्रकार के भक्त है, दोनों बुद्धिमान है, जिसमें एक भक्त भगवान के विश्वासी है, भगवान जो कहते हैं वैसा ही करते हैं, और दूसरा जो भक्त है वो कैसा है तो कि भगवान जो कहते हैं उसमें से जितना अपने मन में समझ में आता है उतना ही करता है। तो इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन। तो उसी समय स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि जो विश्वासी है वो ही श्रेष्ठ है। और रामचंद्र भगवान ने राम कथा में कहा है कि जो विश्वासी है उनकी रक्षा जैसे छोटे बालक की माता करती है, वैसे भगवान कहते हैं कि मैं करता हूँ। इसलिए विश्वासी ही भक्त श्रेष्ठ है। तो दादा खाचर ऐसे विश्वासी भक्त थे, इसलिए महाराज उनकी रक्षा करते थे। जितनी बार जीवा खाचर ने अलग अलग प्रकार की युक्ति प्रयुक्तियाँ की, सभी बार स्वामीनारायण भगवान ने दादा खाचर की रक्षा की थी। दादा खाचर को एक बार बुखार आ गया, इतना भारी बुखार आ गया और दादा खाचर चल भी नहीं सकते थे। ऐसे समझ लो कि अब उनका देहांत होने वाला हो, इतना भारी बुखार था। तो उनके परिवार के सभी सभ्यों ने दादा खाचर के लिए महाराज के पास गए, महाराज से प्रार्थना की कि महाराज ये दादा खाचर को आप स्वस्थ कीजिए, नहीं तो हम लोग कैसे जिएंगे, उनके बिना तो हम रह नहीं सकेंगे और ये सब निकल जाएगा। तो महाराज ने कहा उसका बाल भी बांका नहीं होगा,
जब तक मैं हूँ तब तक उसका कुछ भी होगा नहीं। तो इस प्रकार महाराज ने आशीर्वाद दिए। 13 दिन के बाद दादा खाचर स्वस्थ हुए और तब तक महाराज दादा खाचर को अपने पास अक्सरोडी में रखते थे। उनको समय समय पर दवा और समय समय पर भोजन खिलाते थे। तो अच्छी तरह से जब स्वस्थ हो गए तब तक महाराज ने उनकी रक्षा की। एक बार जब दादा खाचर की खेत में फसल तैयार हो गई थी और सभी धान घर पर लाने की तैयारी थी, उस समय जीवा खाचर ने फिर से दादा खाचर को परेशान करने के लिए वो फसल, वो धान उनके घर पर न पहुँचे, इसके लिए युक्ति की। वो तुरंत भावनगर गए और भावनगर के महाराजा वखत सिंह उनसे मिले और वखत सिंह से सभी बात की और कहा कि मुझे जो महसूल या जो करना है वो तो मेरा ख़त्म हो गया है। अब आपके पास आपको देने के लिए मेरे अब कुछ रहा नहीं है, मगर दादा खाचर की वसूली बाकी है। तो इसलिए आप ऐसा करो कि उनकी फसल तैयार हुई है, खेत में धान भी निकाल कर तैयार कर दिया है, तो आप उस पर चौकी बिठा दो। इस प्रकार वो अपने बात तो सिफारिश से निकाल दिया, मगर दादा खाचर परेशान हुए, इसके लिए उन्होंने ये किया। और वक़्त सी महाराजा उन्होंने भी तुरंत ही 10 सैनिक सिपाही भेजे और वहाँ खेत में बैठा दिए। और जब दूसरे दिन दादा खाचर और लाडा ठक्कर और उनके सभी आदमी धान लेने गए, तब पता चला कि वहाँ तो भावनगर महाराजा के सैनिक सिपाही बैठे हैं और उन्होंने कहा कि जब तक महाराजा का हुक्म नहीं होगा तब तक हम आपको नहीं देंगे। तो अब क्या करना? उसी समय कपिला छठ का उत्सव आ रहा था और कैसे करना वो प्रश्न था। फिर भी बड़ी धामधूम से कपिला छठ का उत्सव महाराज के सानिध्य में सभी संतों भक्तों को अच्छी तरह से आव भगत करके उत्सव किया। फिर एक समय ऐसा आ गया कि खाने के लिए धान भी नहीं था, तो कैसा करें? तो उससे सब परेशान थे और ये सभी बात महाराज को पता चली। तो महाराज ने लादा ठक्कर से कहा कि देखो, आपको पहले से बताना चाहिए न, तो हम ये उत्सव नहीं करते, सादा ऐसे उत्सव करते। तो उस समय दादा खाचर, उनकी सभी बहनें और उनकी माताएं सब सामने बैठे थे और सबकी आंख में आंसू थे। सब रो रहे थे कि कैसा करे, क्या करे। जब ये सारी बात सभी संतों भक्तों को पता चल गया तो मुक्तानंद स्वामी ने महाराज को कहा कि महाराज देखो, हम सभी संत लोग यहाँ से निकलकर सूरत चले जाते हैं, जिससे यहाँ दिक्कत न हो सके ज़्यादा। तो इस प्रकार वो तैयार हो गए। तो उसी समय दादा खाचर ने महाराज को कहा कि महाराज, पुरुषोत्तम नारायण हमारे यहाँ आए, उनके साथ संत भक्त भी हमारे आंगन पर आए और हमारा ऐसा कैसा कर्म फूटा हुआ है कि आज सबको यहाँ से छोड़कर जाना पड़ता है। हम आपकी और आपकी भक्तों की सेवा नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर सभी दादा खाचर और उनकी बहनें, उनकी माताएं चौधार आंसू से रो रहे थे। तो ये सुनकर मुक्तानंद स्वामी ने बताया कि भाई हम चले जाते हैं,
मगर ऐसा करे, क्योंकि जब तक महाराज यहाँ रुकेंगे तब तक ये सभी संत के या हरिभक्त का भीड़ रहेगी और सभी की बर्दाश्त करने में आपको भी दिक्कत रहेगी। तो इसलिए ऐसा करते हैं, महाराज को कहते कि महाराज आप ऐसा करो कि आप भी हमारे साथ चले आओ, तो जिससे आप नहीं होंगे तो भक्तगण भी नहीं होंगे, तो दादा खाचर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार महाराज ने जब बात बताई मुक्तानंद स्वामी ने, तो उसी समय ये उनकी सभी बहनें और दादा खाचर सब भी आंसू बहाने लगे और उन्होंने कहा, महाराज को कहा कि महाराज हम क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो सभी को रोते हुए देखकर महाराज भी रोने लगे और महाराज को रोते हुए देखकर सभी और रोने लगे। ऐसी परिस्थिति थी कि कैसे घर का तंत्र चले, दरबार राज दरबार का तंत्र चले, ऐसी कठिन परिस्थिति थी। तो उसी समय दादा खाचर महाराज के लिए पानी लेकर आए। महाराज ने मुंह धोया, थोड़ा पानी पिया, फिर महाराज आसन पर विराजमान हुए। दादा खाचर को भी अपने पास बैठाए, सभी संतों भक्तों को भी अपने पास बैठाए और फिर महाराज ने धीरे से एक बात बताई। महाराज कहते हैं कि देखो, दादा खाचर को ऐसी कठिन परिस्थिति आई है और उसको छोड़कर हम कैसे यहाँ से जा सकते हैं। और महाराज ने एक साखी सुनाई, दाह जले डूंगर जले, जले सब वन राई, हम जले तुम कहाँ जलो, हमारे पाँखों नाही। तो मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि महाराज ये क्या बात बताई, उसमें तो कुछ समझ नहीं आया। तो उस वक़्त महाराज ने कहा कि देखो, एक वन था और उसमें एक बड़ा बरगद का पेड़, वड़ का पेड़ था और उनकी शाखा प्रशाखा और इतना बड़ा था कि उनके ऊपर, वड़ ऊपर कई पक्षियाँ अपना माला बनाकर रहते थे और अपना घर बनाकर रहते थे और कई पक्षियाँ की पेढ़ी उस पर रहते थे। मगर एक बार ऐसा हुआ कि पूरे वन में दावानल हुआ, दावानल लगा और वो वड़ भी जलने लगा और उस वक्त सभी पक्षियाँ वहाँ बैठे थे। तो वड़ ने सभी पक्षियों को ये बात बताई कि दाह जले डूंगर जले, जले सब वन राय, के पूरा जंगल जल रहा है, हम जले, क्योंकि मैं तो यहाँ से उड़ नहीं सकता हूँ इसलिए मैं जल रहा हूँ, हम जले तुम कहाँ जलो, हमारे पाँखों नहीं, कि मेरे पास तो पंख नहीं है इसलिए मैं तो उड़ नहीं सकूँगा, मैं तो इसमें जल कर राख हो जाऊँगा, मगर आपके पास तो पंख है इसलिए आप यहाँ से उड़कर निकल जाइए तो आप तो जिंदा रह सकेंगे। तो उसी समय सभी पक्षियों ने बताया कि देखो, आपकी गोद में हम जन्म लिया, हमने सभी ने जन्म लिया, आपकी गोद में हम बड़े हुए, आपका ही फल खाकर हम बड़े हुए और आपकी गोदी में ही हम पने, और जब आपको मुश्किल आई तब हम आपको छोड़कर कैसे चले जाते हैं, तो हम ऐसे कृतज्ञ नहीं बन सकते, इसलिए हम तो आपके साथ ही मरेंगे। तो इस प्रकार महाराज ने कहा कि देखो, जब दादा खाचर की अच्छी परिस्थिति थी तब तक तो हम साथे थे, मगर आज दादा खाचर की विपरीत परिस्थिति है, तब हम उनको छोड़कर चले जाए तो हम वो पक्षी जैसे भी नहीं रहे और पक्षी की तरह हम पक्षी जैसे भी हम कहलाने के लिए नहीं रहेंगे और कृतज्ञ कहाएंगे। तो इसलिए हम तो यहाँ ही रहेंगे, जैसे भी सुख आए दुख आए, दादा खाचर को छोड़कर, उनके परिवार को छोड़कर हम कहीं भी नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार महाराज ने ये सभी बात बताई। तो महाराज वहाँ रुके और उसी समय जीवा खाचर ने लगा कि जो सैनिक आए थे तो वो सैनिक की सारी बर्दाश्त दादा खाचर के यहाँ होती थी, इसलिए जीवा खाचर ने ऐसा लगा कि ये सैनिक लोग, सिपाही लोग फूट जाएंगे और धान ले जाने के लिए बोलेंगे, इसलिए दोबारा भावनगर पहुँचे और वखत सिंह बापू को दोबारा जब बात करने लगे
तब वक्त सिंह बापू ने पूछा कि ये धान कहाँ पर है, तो के खेत में है। अब तक तो नहीं ले गए, तो के ना नहीं ले गए, तो फिर क्यों? देखो आप गलत रास्ते पर हो और आप गलत करवा रहे हो मुझसे भी, मगर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। स्वामी नारायण तो भगवान है और ब्रह्मानंद स्वामी हमारे चले गए और वडोदरा के महान जो दीवान थे गंगाधर शास्त्री, उनको भी ये प्रतीति हुई है और आज मुझे भी ये प्रतीति हुई है कि स्वामी नारायण भगवान है। इसलिए आप जो कहने आए वैसा काम मैं नहीं करूँगा और मैं अभी ही हुक्म करता हूँ। तो जीवा खाचर ने लगा कि चलो महाराज ने कहा है तो मैं ही हुक्म लेकर चलूँ। मतलब उन्होंने महाराजा से कहा कि लाओ हुक्म मैं लेके चलता हूँ। तो वक्त सिंह दरबार ने बताया राजा ने कि देखो मेरा सिपाही ही हुक्म लेकर चले जाएगा। तो स्वामीनारायण भगवान ने वहाँ सभी भक्तों को बताया कि देखो आज आप खेत में से धान लेकर आओ। तब सभी ने बताया कि महाराज अब तक तो हुक्म नहीं आया है, तो धान कैसे हम ले आएंगे। जो सिपाही ही थे उन्होंने भी बताया कि हमने आपके यहाँ इतनी बर्दाश्त सेवा संभावना आपने की है, तो हम कहते कि आप अपने आप धान ले चलो। तब भी दादा खाचर, उनके परिवार और उनके कारोबारी सभी ने मना किया कि जब तक हुक्म नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसी कपरी संजोगी कपरा काल था, कठिन परिस्थिति थी, फिर भी महाराज ने कहा था, फिर भी वो लेने नहीं गए। और जैसे ही जब महाराज ने बताया कि हम साथ में ही रहेंगे, दादा खाचर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे, उनके सुख में जैसे हम भागीदारी हुए वैसे दुख में भी भागीदार होंगे, तो उसी समय पर ही वो भावनगर महाराजा का जो सिपाही था वो राजा का हुक्म लेकर आया और उनके घर में फिर अच्छी तरह से सुख शांति हुई। मगर ये परिस्थिति में भी दादा खाचर तो स्वस्थ थे, विपरीत परिस्थिति में भी स्वस्थ थे और अभी सानुकूल परिस्थिति हुई तो उसी में भी वो स्वस्थ थे। तो इस प्रकार दादा खाचर का जो अंग था विश्वास का अंग, वो विश्वास का अंग हमारे जीवन में भी दृढ़ करने का है। महाराज ने गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 74वें वचनामृत में यही बात बताई है। दादा खाचर का उल्लेख करके महाराज ने बताया और कहा कि दादा खाचर को थोड़ा सा देशकाल आया तो कठिन देशकाल आया, उसमें जैसा जिनका अंतर का भाव था वैसा सभी को जानकारी हो गई। तो भक्तों को दुख हुआ, जो सच्चे भक्त थे उनको दादा खाचर के दुख से दुख हुआ और जो अभक्त थे वो प्रसन्न हुए। किंतु अंत में तो जो भगवान चाहे वो ही होता है और करता हरता भगवान ही है। यही बात महाराज ने वचनामृत में बताई। तो दादा खाचर के जीवन में यही विचार था, तो यही विचार के साथ भगवान स्वामीनारायण के प्रति उनको दृढ़ विश्वास था, उनके जीवन में दृढ़ विश्वास था। इतना ही नहीं, विश्वास से महाराज की आज्ञा, महाराज की मर्जी के अनुसार उनका जीवन था। तो आज हम सभी के जीवन में, दादा खाचर के जीवन में से यही प्रेरणा मिलती है कि आज प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज, उनके प्रति हमें दृढ़ विश्वास रखें, उनकी आज्ञा का पालन करें और उनकी मर्जी के अनुसार अपना जीवन बना सके। ऐसी महाराज स्वामी के चरणों में प्रार्थना। स्वामी नारायण भगवान की जय। भगवान स्वामीनारायण जी के ऐसे ही दूसरे महान भक्त थे शिवलाल सेठ। आइए उनके जीवन में से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं पूज्य निर्मल पुरुष स्वामी जी के वक्तव्य से। यत्संकल्पा तपति तपनो वाति वातः समिन्दे वह निर्धत्ते धरणिरुदधि लंघते नैव वेलां सोऽयं श्रीमान् निखिल जगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलम् स्वामिनारायणो नमः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय।
योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। बोटाद के नगर सेठ थे भाईचंद सेठ। उनकी इकलौती संतान थी भगा दोषी। बचपन के अंदर काटा मित्रों के साथ में घूमना फिरना सब कुछ होता था। इसी दौरान बोटाद के अंदर अमीर खाचर के दरबार में व्यापकानंद स्वामी ने मरी हुई घोड़ी को जिंदा की। जैसे ये सब बात पता चले, सब बालक उत्सुकतावश वहाँ पर जाकर देखने लगे। उसमें भगा दोषी भी थे। वहाँ पर गए, सब देख रहे थे और इसी प्रकार से इनको स्वामीनारायण संप्रदाय के साथ प्रथम मुलाकात हुई। धीरे धीरे करके वो संतों को मिलने लगे। व्यापकानंद स्वामी का समागम हुआ और सत्संग के अंदर अभिरुचि बढ़ती गई। एक बार घर में से सीधा सामग्री लेकर भगवान स्वामीनारायण के पास पहुँचे रसोई देने के लिए, और भगा दोषी ये सब लेकर आए। बालक को, युवान को लेकर ये सब सामग्री आया हुआ देखकर भगवान ने पूछा, घर में से पूछ कर लाए? इन्होंने कहा नहीं। भगवान ने कहा ले जाओ वापिस। और जैसे ये बात सुनी, भगा दोषी को बहुत बुरा लगा और बहुत दुखी होकर घर पे गए और रोने लगे। उनके पिताजी भाईचंद दोषी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? और उन्होंने बताया, भाईचंद दोषी को लगा कि और सब जगह पर तो हक जताकर सामग्री मांगते हैं और ये तो आई हुई भी मना कर रहे हैं। और भाईचंद दोषी वहाँ पर गढ़पुर भगवान के पास पहुँचे और भगवान को कहा कि हमारी ये रसोई स्वीकार कीजिए। भगवान ने वहाँ स्वीकार की, लेकिन भगवान के प्रति उनका अनुराग भी बढ़ा और भगा दोषी को सत्संग के अंदर जो बाधा करते थे वो सब बंद हो गया। भगा दोषी धीरे धीरे करके बड़े होते गए, सत्संग भी दृढ़ होता गया और भगवान के आश्रित भी होते गए और दृढ़ आश्रित भी हुए। उनके पिताजी के अवसान के बाद पूरा कारोबार भगा दोषी ही संभालते थे, बहुत अच्छी तरीके से संभालते थे और वहाँ पर उनका सम्मान भी बढ़ता जा रहा था। भावनगर के अंदर भी उनकी सीट होने लगी। तो इस प्रकार से पूरे इलाके के अंदर भगा दोषी की पहचान बन गई। और सौराष्ट्र की रसदार करके पुस्तक गुजरात के अंदर है, उसमें भी भगा दोषी का एक प्रसंग आया हुआ है। ऐसे सम्मानीय व्यक्ति, और उनको संतान नहीं हो रही थी। भगवान स्वामीनारायण के आशीर्वाद से उनके वहाँ संतान की प्राप्ति हुई। 1882 के अंदर उनके वहाँ एक बालक का जन्म हुआ। भगवान स्वामीनारायण के पास लेकर गए, भगवान ने शिवलाल नाम धारण करवाया और धीरे धीरे करके बालक बड़ा होता गया। भगवान ने जब 1.25 साल की उम्र के अंदर शिवलाल को लेकर भगा दोषी गए थे और वहाँ पर भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि ये तो सिद्धवल्लभ राजा है, हमारी सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, ऐसा कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और बचपन से ही शिवलाल के जीवन के अंदर भक्ति का प्राधान्य था। लौकिक वासनाओं, कामनाओं से वो दूर ही रहते थे। बालक प्रकृति जो होती है उससे भी दूर रहते थे। हमेशा भगवान की भक्ति के अंदर उनका मन लगा रहता था। इस प्रकार से सब क्रिया करते थे और वहाँ पर धीरे धीरे करके बड़े होते गए। और जैसे ही शिवलाल सेठ बड़े हुए, अब उनके जीवन के अंदर बहुत सारे सद्गुण थे। उनमें से 5 विभागों के अंदर हम उनके सद्गुणों की बात आज करने के लिए जा रहे हैं। उनमें से सबसे पहला संयम की पराकाष्ठा। शिवलाल सेठ संयमित जीवन था उनका, और वहाँ पर देखने के लिए जाए तो कितना संयम था। सभी जगह पर संसार के अंदर आंखें सभी की घूमती रहती है, आसपास में क्या हुआ वो भी सबको पता चलता है, लेकिन शिवलाल सेठ का जीवन अलग ही था। वहाँ पर कोई सामाजिक प्रसंग से उनके घर के अंदर उनके एक रिश्तेदार आए और वहाँ पर वो स्त्री रोज शिवलाल सेठ को परोसती थी।
और वहाँ पर रोज़ शिवलाल सेठ भोजन करते थे। ऐसे ही 3-4 महीने निकल गए और एक बार वहाँ पर भोजन के अंदर थोड़ा घी ज़्यादा आ गया। बस 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 करते करते शिवलाल ने जैसे ही ऊपर देखा तो वहाँ पर तो ये उनकी रिश्तेदार में एक स्त्री उनके सामने देखकर उन्होंने कहा कि आप कब आए। अब सभी को पता चला कि शिवलाल को पता ही नहीं चला कि 3 महीने से उनके घर के अंदर ये एक स्त्री भी रह रही है। तो इतनी संयमित दृष्टि उनकी थी। रोजाना कारोबार के लिए अपने पीढ़ी पर जाते थे। आते जाते रास्ते के अंदर एक कच्चा मकान था और कच्चा मकान वो उसके मालिक ने तुड़वाया। वहाँ पर एक बड़ी हवेली तैयार करवाई। सब कुछ तैयार हो गया था। शिवलाल सेठ रोज उसी रास्ते से आना जाना दोनों तरफ से होता था, लेकिन उनका एक लक्ष्य रहता था, काम के बिना कहीं भी आजू बाजू कोई जगह पर देखना करना नहीं और हमेशा अपने सीधे रास्ते पर ही चलते थे। एक बार उसी घर के पास से पसार हो रहे थे और इनको वहाँ पर जोर से छींक आई और छींक आई। ऊपर एकदम देखा तो ये बड़ी हवेली, ओहो कब बन गई। आसपास में लोग पसार हो रहे थे, हंसने लगे। उन्होंने कहा कि सेठ 6 महीने हो गए। इतना समय पसार हो गया, शिवलाल सेठ को पता तक नहीं चला कि पास में इतनी बड़ी हवेली तैयार हो गई है। संयम की पराकाष्ठा थी इनके जीवन के अंदर। भक्ति के अंदर दूसरा आयाम देखने के लिए जाए कि भक्ति के अंदर भी उनकी रुचि रहती थी। एक बार पिताजी और दूसरे संबंधियों के साथ में गढ़पुर भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। बैलगाड़ी के अंदर बैठकर सब लोग जा रहे थे। वहाँ पर उनके पिताजी भगा दोषी, वो तो व्यवहार के अंदर बहुत उत्कृष्ट थे। सब पता चल जाता था। आसपास में हरी हरी खेत देखकर वो अंदाज़ा लगा रहे थे। उनके साथ में और भी लोग थे, वो भी इसके अंदर पुष्टि करते थे। वो कहते थे कि इसमें से 50 मण अनाज निकलेगा। वो दूसरा कहेगा कि सही बात है। आगे जाते थे, इसमें से अच्छा खासा नहीं निकलेगा अनाज। ऐसी ऐसी बात करते थे। और ये जो हरी हरी पौधे दिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर रोग जल्दी आ जाएगा। ऐसी सारी बातें चलती रहती थी। शिवलाल सेठ शांति से बैठकर माला घुमा रहे थे। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण मंत्र का जाप कर रहे थे। और इस प्रकार से मंत्र जाप कर रहे थे। वहाँ पर सभी लोग बैलगाड़ी के अंदर जा रहे थे, आगे आगे आगे। जैसे ही गढ़पुर नज़दीक आया, शिवलाल सेठ ने अपने पिताजी को शांति से कहा कि पिताजी, आप सभी ने यहाँ तक इस प्रकार से बातें की, तो हमारे घर के अंदर कितना अनाज आने वाला है। भगा दोषी ने कहा कि बेटा, इसमें से हमारे पास तो कुछ नहीं आने वाला है। तो शिवलाल सेठ ने कहा, पिताजी आप तो वणिक है और आप नफ़ा नुकसान की हमेशा ख्याल रखते हैं। तो हमेशा इस प्रकार से ख्याल रखते हैं तो हम जब तक घर से यहाँ पर आए, मैंने 200 माला घुमाई। आप लोग बातें करते रहे, इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला था, तो फालतू में ये सब बातें। उनके पिताजी को भी अंतर्दृष्टि हुई, लेकिन समझने की बात, भक्ति के अंदर सदैव शिवलाल सेठ की रुचि रहती थी। तीसरा आयाम शिवलाल सेठ के जीवन के अंदर देखे कि सांख्य की दृढ़ता थी उनके जीवन के अंदर। सांख्य एक ऐसी बात है कि कोई भी जगह पर हमें जब भी परेशानी आए, तब सांख्य की दृढ़ता होगी, नाशवंतता का अनुसंधान होगा, तब हमें शांति रहेगी। कोई भी प्रकार की मुश्किल हमारे जीवन के अंदर नहीं आएगी। एक बार शिवलाल सेठ घर के अंदर ध्यान करने के लिए बैठे थे और ध्यान कर रहे थे शांति से। नज़दीक में घी का एक घड़ा भरा हुआ था और अचानक वहाँ से कुछ बिल्ली वगैरह पसार हुआ और घी का घड़ा नीचे गिर गया और सारा घी घड़े में से सीढ़िया के ऊपर भी आ गया। और भगा दोषी जैसे ही वहाँ पर आए, उन्होंने कहा, शिवा ये सब क्या हुआ। और शिवलाल सेठ जैसे ही ध्यान खत्म हुआ, देखा पिताजी के सामने, क्या हुआ पिताजी, और देखा कि घी डला हुआ था। शिवलाल ने कहा, पिताजी ये पेट के अंदर जाने वाला था, ये सीढ़िया के ऊपर आ गया, इसमें क्या बात है। सांख्य की दृढ़ता थी। उनका ध्यान देखकर उनके पिताजी ने कहा कि शिवलाल, तेरे जैसा ध्यान मुझे भी सीखा।
शिवलाल सेठ ने कहा, पिताजी आपसे नहीं होगा। और भगा दोषी ने कहा, नहीं नहीं, तू मुझे सीखा तो सही। शिवलाल सेठ ने कहा कि आप इस प्रकार से पद्मासन लगाकर बैठिए। और वहाँ पर पद्मासन लगाकर बैठ गए, दोनों हाथ को इस प्रकार से अच्छी तरीके से रख दिए ध्यान मुद्रा के अंदर। और बाद में ध्यान करने का शुरुआत की। शिवलाल सेठ ने कहा, जिस प्रकार से मैं बोलूँ उस प्रकार से आप चिंतन शुरू कीजिए कि यहाँ पर ये पूरा बोटाद शहर है वो जल रहा है। बोटाद शहर के अंदर हमारी पेढ़ी भी जल रही है, हमारा ये जो हवेली है वो भी जल रही है, हवेली के अंदर हम भी बैठे हुए हैं, मैं भी जल रहा हूँ। और जलते 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 पूरी राख हो गई। और इस राख का ढेर करना है, पूरी राख का ढेर हो जाए, इसके ऊपर हमें बैठना है। शिवलाल तुरंत भगा दोषी कहना है, शिवलाल तेरे ध्यान तेरे पास रख, मुझे कुछ सीखना नहीं है। शिवलाल सेठ का ध्यान भी उतना उत्कृष्ट था कि हमेशा भगवान के अंदर मन लगा देते थे। पूरा अपना जो व्यावहारिक कारोबार था सब कुछ नष्ट कर देते थे मन के अंदर से। जनक जैसी उनकी स्थिति थी। और इस प्रकार से करके वो भगवान के अंदर जुड़ जाते थे। तब पता चलता है कि शिवलाल सेठ के अंदर, जीवन के अंदर सांख्य की कितनी दृढ़ता थी, सांख्य की ऐसी दृढ़ता थी। शिवलाल सेठ का जीवन भी सादगी पूर्ण जीवन था। गढ़पुर के अंदर सयाजीराव गायकवाड़ भगवान के दर्शन करने के लिए आने वाले थे। आचार्य महाराज भी वहाँ पर उपस्थित थे। आचार्य महाराज ने अच्छे अच्छे जो सद्गृहस्थ थे इनको स्वागत करने के लिए ले जाना था। उसमें से एक शिवलाल सेठ को भी चयन किया कि शिवलाल सेठ चलो। शिवलाल जाने के लिए तैयार हुए। देखा तो सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद धोती पहनी हुई थी। आचार्य महाराज ने कहा कि ऐसा वस्त्र पहनकर नहीं आ सकते। शिवलाल सेठ ने कहा कि मेरे पास तो यही है, मैं तो हमेशा यही पहनता हूँ। वहाँ पर बोटाद के नगर सेठ और उस जमाने के अंदर 9 लाख के आसामी थे, 200-250 साल पूर्व की बात। और उस जमाने के अंदर इतना सारा संपत्ति वाला एकलौती संतान और इतना सादगीपूर्ण जीवन। और वहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा कि आप अच्छे वस्त्र पहनो। और बाद में उन्होंने जरियान वस्त्र वगैरह पहने और गहने वगैरह पहने। और बाद में आचार्य महाराज के साथ में वहाँ पर स्वागत करने के लिए गए। तो इस प्रकार से शिवलाल सेठ का जीवन सादगीपूर्ण था। लेकिन वहाँ पर तो गए, लेकिन जैसे ही स्वागत करके वापस आए तुरंत वो सब निकाल दिया। अपने सादाई वाले वस्त्र धारण करके अपनी जो क्रिया करते थे वो सब करने के अंदर प्रवृत्त हो गए। तो उस प्रकार से उनके जीवन के अंदर सादगी भी थी। जूनागढ़ के महंत गुणातीतानंद स्वामी साल में 2 बार वरताल दर्शन करने के लिए जाते थे भगवान के। और वहाँ पर उत्सव समय के अंदर लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ देने के लिए भी जाते थे। तो इस दौरान बीच में बोटाद आता था, बोटाद के अंदर वो रुकते थे। और वहाँ पर शिवलाल सेठ भी गुणातीतानंद स्वामी का समागम का लाभ प्राप्त करते थे। गुणातीतानंद स्वामी ने कथा वार्ता के अंदर बात की कि जूनागढ़ 1 महीना समागम करने के लिए आए तो तुझे सत्संग का सच्चा सुख दिला सकता हो। और ये सब बातें सुनी शिवलाल सेठ ने मनोमन तय कर लिया कि साल में 1 बार जूनागढ़ समागम का लाभ प्राप्त करने जाना है। और 1 महीने के लिए जाने का सोच लिया, मन के अंदर दृढ़ कर लिया। और बाद में जब गुणातीतानंद स्वामी के साथ में गए भी, और एक बार गए थे वहाँ पर सांखड़ा वदर करके एक स्थान था, वहाँ पर घास तैयार की थी पशुओं के लिए। तो वहाँ पर गुणातीतानंद स्वामी ठहरे थे कुछ काम प्रसंग से, और शिवलाल सेठ भी वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर समागम का लाभ प्राप्त करने गए थे। अब इस जगह पर रहने करने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, भोजन की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती थी। वहाँ पर गुणातीतानंद स्वामी के साथ में रहे। इन्होंने तय किया था कि मुझे समागम का लाभ प्राप्त करना है, मैं इसीलिए आया हूँ, तो मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। और वहाँ पर गुणातीतानंद स्वामी का समागम करते थे। भोजन के अंदर क्या रहता था, स्वामी जो रोटी और दाल 2 ही चीज़ खाते थे। शिवलाल सेठ भी ऐसा ही सादगीपूर्ण भोजन कर लेते थे।
कोई दूसरी अपेक्षा नहीं। तो इस प्रकार से इनके जीवन के अंदर सादगी भी रहती थी, कभी कोई भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करते थे, जो भी मिले उससे वो निर्वाह कर लेते थे। तो शिवलाल सेठ के जीवन के अंदर सादगी भी भारोभार थी। साथ में शिवलाल सेठ के जीवन के अंदर अंतिम आयाम, जो हम सभी के जीवन के अंदर अत्यंत आवश्यक है, जिसके द्वारा हम सत्संग के अंदर ऊर्ध्वगमन कर सकते हैं, वो अहंकार रहित जीवन। जीवन के अंदर अहंकार नहीं था। भायात्मानंद स्वामी एक बार कथा वार्ता कर रहे थे। शिवलाल सेठ कथा वार्ता सुनने के लिए बैठे थे और वहाँ पर शांति से कथा वार्ता चल रही थी। और वहाँ पर जागने के लिए शिवलाल सेठ ने मुंह के अंदर सुपारी का एक टुकड़ा रखा, और ये मुंह के अंदर टुकड़ा था और धीरे धीरे मुंह में घुमा रहे थे। लेकिन मनुष्य मात्र की आदत, कोई भी चीज़ को दांत के बीच में दबाने की एक आदत होती है। शिवलाल सेठ भी कथा वार्ता सुनते सुनते सुपारी दांतों के बीच में दबाई। जैसे ही दबाई, कट कर कर आवाज़ आई। भायात्मानंद स्वामी ने जैसे ही आवाज़ सुने, सभा के अंदर जोर से कहा, कौन हड्डी चबा रहा है? जैसे ये बात आए तो हमारी क्या परिस्थिति हो सकती है कि हम लोग भी खड़े होकर जा सकते हैं कि ऐसी कथा वार्ता मुझे सुननी नहीं है। शिवलाल सेठ भी वहाँ पर से खड़े हुए, खड़े होकर बाहर गए, थूक कर वापस आ गए। कितना अहंकार रहित जीवन था। उनको ऐसा भी नहीं लगा कि मेरा अपमान ये सत्संग के अंदर हो रहा है, कुछ भी नहीं। स्वामी ने जो बात की वो बात सही की है, मेरी गलती है तो मुझे सुनना चाहिए, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, कुछ भी नहीं। हाथ जोड़कर फिर से आकर कथा वार्ता में बैठ गए। अहंकार रहित जीवन था। गुणातीतानंद स्वामी शिवलाल सेठ को एक बार बैलगाड़ी के अंदर बिठा कर ले जा रहे थे और उस दौरान गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि शिवलाल, गढ़पुर के अंदर तूने मूर्ति प्रतिष्ठा के अंदर बहुत सेवा की, भावनगर के अंदर आचार्य महाराज का सम्मान भी बहुत भव्यता से किया, लेकिन ये सब करने के बाद ऐसा लग रहा है कि तेरे जीव के अंदर आधा सत्संग बचा है। शिवलाल सेठ देखने लगे कि स्वामी क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि कुसुंगियों के शब्दों से आज्ञा और उपासना के अंदर ढील हो गई है। और शिवलाल सेठ वहाँ पर हाथ जोड़कर बैठ गए और गुणातीतानंद स्वामी ने वहाँ पर कहा कि ऐसे संत के पास में तू आएगा तभी शांति हो सकती है, लेकिन ऐसी बातें 1 महीने तक सुनेगा तब शांति हो सकती है। नहीं तो कैसा हो सकता है कि वहाँ पर मान सम्मान के अंदर तेरे हृदय के अंदर व्यावहारिक मोटाई आ गई है, बड़प्पन आ गया है, और इसे दूर करने के लिए इस प्रकार से समागम करना पड़ेगा। एक दृष्टांत के द्वारा गुणातीतानंद स्वामी समझाते हैं कि एक बार एक गाय का बछड़ा गाय के पास बैठा हुआ था और उसे बांधा हुआ था अपनी माँ के पास। तो दूध तो उसने पिया, लेकिन और जगह पर नहीं जा सकता था, और बछड़े ने सोचा कि मुझे और दूध पीना है। वहाँ से बंधन में से मुक्त होकर भागकर गया गौशाला में, और वहाँ पर पोठ उतरी हुई थी, और वहाँ पर एक पोठ के पास जाकर मुंह डाला। वहाँ पर तो दूध तो अपनी माँ के पास मिलने वाला था, और वहाँ पर एक लात पड़ी मुंह के ऊपर। वहाँ से दूसरे के पास दूसरी लात, तीसरी लात, और लाते खाते 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 ये बछड़े का पूरा मुंह सूजन हो गया। और इस प्रकार से ये परिस्थिति के अंदर बाद में अपनी माँ के पास आया। माँ ने उसे अपनी जीभ से चाटा, लेकिन वहाँ पर भी वो दूध का सुख प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं रहा था। और जैसे ही थोड़ा समय पसार हुआ, थोड़ा शांत हुआ, बाद में वो दूध का सुख प्राप्त कर सकता था। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि इसी प्रकार से तू बात सुनेगा, बाद में तेरे जीवन के अंदर थोड़ी शांति आ सकती है। तो इस प्रकार से स्पष्ट शब्दों के अंदर गुणातीतानंद स्वामी शिवलाल सेठ को बता सकते थे, क्योंकि ऐसे मुमुक्षु थे। संतों के वचन में उनको कभी भी अनादर नहीं होता था, ऐसा कभी भी अहंकार नहीं रहता था कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे मान सम्मान दे, मेरा कोई अच्छी व्यवस्था मिल जाए, कुछ भी नहीं। जो मिले, जैसा मिले, इसके अंदर वो अपना निर्वाह कर लेते थे। शिवलाल सेठ के जीवन के अंदर थोड़े सेवा का भी वृत्ति रहती थी।
एक बार जूनागढ़ के अंदर स्वामी का समागम प्राप्त करने के लिए गए थे। दोपहर के अंदर बाजार के अंदर गए, वणिक थे, और वहाँ पर बोटाद के नगर सेठ का संतान, इसकी भी बुद्धि प्रतिभा उतनी ही तेज थी। जूनागढ़ के अंदर बाजार के अंदर गए थे और देखा कि बाजार में एक जगह से उन्होंने सोना लिया, बाद में थोड़ा घूम कर दूसरी जगह पर जाकर बेच दिया और उसमें पैसे बहुत मिले। और वहाँ पर मंदिर में आए, शाम का कथा वार्ता शुरू हो गई थी, 5-10 मिनट लेट हुए थे, और वहाँ पर आकर उन्होंने स्वामी जी गुणातीतानंद स्वामी को बताया कि स्वामी जी ये मेरी रसोई की सेवा। और गुणातीतानंद स्वामी ने उस वक्त शिवलाल सेठ को कहा कि ये रसोई कैसी? शिवलाल ने कहा कि एक जगह से सोना लिया और दूसरी जगह पर बेचा, उसमें से ये सेवा मैं कर रहा हूँ। और स्वामी जी ने उनको कहा कि शिवलाल, तू यहाँ कथा वार्ता का लाभ प्राप्त करने के लिए आया है, कभी मन के अंदर ऐसा विचार आया कि 100 करोड़ राख की पुड़िया बनाकर राख की पुड़िया संभाल कर रखना और उनमें से धन अर्जित करना, ऐसा कभी विचार आता है? शिवलाल सेठ ने कहा कि नहीं। तो गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि इसी प्रकार से प्रकृति पुरुष तक सब कुछ राख का पुड़िया जैसा ही है, इनमें से तू सुख क्यों प्राप्त करने जाता है? इतनी देर तूने सत्संग का ये लाभ प्राप्त छूट गया तेरा। और शिवलाल सेठ ने हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी जी फिर से नहीं होगा। तो एक प्रकार की सेवा भी करते थे, लेकिन स्वामी जी इस प्रकार से कठोर शब्दों के अंदर कहते थे, लेकिन हमेशा अपनी गलती मानकर सुधारने का हमेशा प्रयत्न करते थे। शिवलाल सेठ का एक आदर्श जीवन था, आदर्श सत्संगी थे। तो आज हम महाराज स्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही सत्संग का दृढ़ता हमारे जीवन के अंदर भी आए, हम भी सत्संग के अंदर अतिशय दृढ़ हो, यही महाराज स्वामी के श्री चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। भगवान स्वामीनारायण जी के महान भक्त रत्नों के जीवन में से प्रेरणा के पीयूष हमने प्राप्त करे। भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं ऐसे सच्चे भक्त बनने की प्रेरणा हम सबको भी प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना। साथ साथ में समग्र विश्व में कोरोना संकट का छाया अब संपूर्ण दया भगवान दूर करे, ऐसे गदगद भाव से प्रार्थना के साथ स्वामीनारायण महामंत्र की धुन का गान करते हैं। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण नारायण
स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण नारायण। आइए सभा के अंतिम चरण में अब हम सब भगवान की आरती में जुड़ते हैं। आज के दिन की सभा की यहाँ पर पूर्णाहुति करते हैं। अगले रविवार इसी समय सत्संग सभा का हम अवश्य लाभ प्राप्त करें। तब तक के लिए सभी हरिभक्तों को जय स्वामीनारायण। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं
साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिं